जय हिंद दोस्तों। आज हम सोशियोलॉजी का एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र जो है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नेचर और स्कोप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक समाजशास्त्र के बीए के विद्यार्थियों के लिए एज वेल एज नेट जेआरएफ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले स्टार्टिंग विद मीनिंग। बच्चों, समाजशास्त्र एक बहुत ही नवीन विज्ञान है। एक सोशल साइंस है जो बहुत ही रिसेंट में स्टार्ट किया गया है और ये सभी समाजशास्त्र जितने भी हैं सामाजिक विज्ञान, उनमें से बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब रिनाइंसेंस पीरियड चल रहा था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, काफ़ी उथल पुथल था समाज में, एक नया सिस्टम स्टेब्लिश हो रहा था क्रांति के बाद। तो उस समय समाज का अध्ययन करने के लिए कोई एक विधिवत सिस्टमेटिक कोई एक विज्ञान की जरूरत पड़ी। तो अगस्ट कोम्टे इसके पायनियर माने जाते हैं, हु हैज कॉइन्ड द वर्ड सोशियोलॉजी इन 1839। वो एक फ्रांसीसी सोशोलॉजिस्ट थे जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, समाज एक नया फॉर्म में, नए रूप में सेटअप हो रहा था उस क्रांति के बाद, आंदोलन के बाद। तो उस समय विधिवत अध्ययन के लिए एक शास्त्र, एक विज्ञान, एक सब्जेक्ट जिसके तहत समाज के समग्र पक्षों का अध्ययन एक ही विज्ञान के अंतर्गत किया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। और शुरू में उन्होंने सोशल फिजिक्स इसका नाम दिया और बाद में 1839 में उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरे समाज का, समाज के हर पहलू का, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर पहलू का अध्ययन किया जा सके, ऐसा उसने सोचा और एक नए सब्जेक्ट का शुभारंभ किया 1839 में। तो इस प्रकार से अगस्ट कोम्टे जो है समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उसके बाद इनिशियल राइटर्स दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर वगैरह आए, जिन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया और इस कॉन्सेप्ट को जो है समाज के अंदर एक विधिवत रूप से समाज के अध्ययन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रख्यात किया। यह है एक काफ़ी नया सब्जेक्ट है दूसरे समाज विज्ञान के मुकाबले, और इसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, एक अलग विषय के रूप में जो इसको ख्याति यूएसए में 1876 में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद इंग्लैंड में 1907 में और इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जाने लगा। इट इज साइंस विच स्टडी सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो है समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज के में लोगों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके लोगों के जो आपस में जो रिलेशंस हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो विभिन्न संस्थाएं हैं समाज की, चाहे वो परिवार है, नातेदारी है, धर्म है, विवाह सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, उसके ऊपर जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका जो मीनिंग है, शाब्दिक जो मीनिंग है, ये इंग्लिश में सोशियोलॉजी दो शब्दों से, लैटिन वर्ड जो है सोशियस प्लस लोगोस, दो शब्दों से मिलकर के बना है। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लोगोस का मतलब है साइंस। तो एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत समाज का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को
समाजशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत जो है हम समाज के समग्र जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल प्रोसेसेस हैं, जो हमारे आदर्श हैं, वैल्यूज हैं, जो परिस्थिति, भूमिका, जो हमारे समाज के विभिन्न संस्थाएं, समितियां, हमारी संस्कृति, इन सभी का कंबाइन रूप से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं। सोसाइटी जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, उसका मतलब है रिलेशंस बिटवीन द पीपल, नॉट ग्रुप ऑफ पीपल, एंड साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज। तो इस प्रकार से ये जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, दैट इज साइंस ऑफ सोसाइटी, उसमें जो सोसाइटी है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल नॉट द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह ना हो करके उस समूह के लोगों के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं इस विज्ञान के तहत। और साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब एक व्यवस्थित जो ज्ञान है जो हम समाज के बारे में प्राप्त करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। कुछ परिभाषाएं हैं इसकी, जैसे मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा है कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और जो समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, उसको समाज कहते हैं। मैक्स वेबर ने इसको परिभाषित किया है, सोशियोलॉजी इज दैट साइंस विच स्टडीज सोशल एक्शंस मीनिंगफुली, मीन्स जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका अर्थपूर्ण जो बोध कराता है उसका उसे समाजशास्त्र कहते हैं। इमाइल दुर्खिम ने कहा है सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, मतलब सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। उन्होंने जो इंटायरली सामूहिक प्रतिनिधित्व, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के अध्ययन को जो है समाजशास्त्र का है। उसी प्रकार से कॉम्टे ने इसको परिभाषित किया है कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल स्टेटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, ये सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक गतिशील का एक विज्ञान है समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से ये जितनी भी परिभाषाएं हैं इनसे यही निकल के आता है कि समाजशास्त्र एक विधिवत रूप से समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और इस प्रकार से ये एक समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का जो प्रकृति है वो क्या है? वेदर सोशियोलॉजी इज ए साइंस और आर्ट, इट इज मैटर ऑफ डिबेटेबल। समाजशास्त्र क्या है, इसका नेचर क्या है, क्या ये साइंस है या एक आर्ट है? अगर साइंस है तो किस प्रकार का साइंस है? क्या एक नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है? इसके बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों का अलग अलग विचार है। कुछ समाजशास्त्री इसको साइंस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ये साइंस नहीं है क्योंकि इसमें साइंस की तरह, जैसे नेचुरल साइंस है उसकी तरह इसको लेबोरेटरी में हम जो है अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये साइंस की कंडीशन पूर्ति नहीं करती है, इसलिए इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, मैकाइवर एंड पेज एंड दुर्खिम, सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। कुछ लोगों ने इसको जनरल साइंस की कैटेगरी में रखा है, कुछ लोगों ने इसको स्पेशल साइंस की कैटेगरी में रखा है, जैसे जॉर्ज सिमल और मैक्स वेबर, उन्होंने सोशियोलॉजी को एक स्पेशल साइंस, एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया है, जबकि सोरोकिन, मैकाइवर एंड पेज एंड इमाइल दुर्खिम, इन्होंने इसको एक सामान्य विज्ञान की कैटेगरी में रखा है। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले समाजशास्त्र क्या है उससे भी पहले हम ये जानते हैं कि ये जो समाजशास्त्र है किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ साइंस है ये तो इसको हम जानते हैं। तो साइंस क्या है?
साइंस एक मेथड है, साइंस एक मेथड है, ये कोई कंटेंट या विषय वस्तु नहीं है। साइंस का मतलब है ए मेथड अंडर विच समथिंग इज स्टडीड, और वो मेथड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो तथ्यों पे आधारित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसमें क्या है का अध्ययन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। इस चीज का अध्ययन नहीं किया जाता, उसमें किया जाता है कि व्हाट इट इज, कि क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा करके और उनका क्लासिफिकेशन करके, उनको एनालिसिस करके फिर जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, तो वो साइंस कहलाती है। तो इस प्रकार से जो साइंस होती है उसका मतलब होता है अक्वायरिंग सिस्टमेटाइज नॉलेज थ्रू साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अगर हम एक व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लंडबर्ग, साइंटिफिक मेथड इज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। तो वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक जो मेथड होता है उसका मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में अगर हम कोई सिस्टमेटिक निरीक्षण करके, उनका क्लासिफिकेशन करके और उनका विश्लेषण करते हैं अगर हम डाटा को, तो वो साइंटिफिक मेथड होता है। तो इसलिए इफ एनीथिंग विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी साइंस। साइंस, हर वो चीज साइंस कहलाएगी अगर वो निम्न चीजों को फुलफिल करती है, उन पे खरी उतरती है, तो वो साइंस कहलाती है। तो इसमें जो 7-8 चीजें हैं, इसमें अगर कोई चीज साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करती है तो वो साइंस होगी। जैसे सोशियोलॉजी जो है कुछ साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करती है, जैसे केस स्टडी करती है या सोशल सर्वे करती है या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करती है, तो सोशियोमेट्री मेथड यूज करती है। तो ये साइंटिफिक मेथड है, इसलिए सोशियोलॉजी ये कंडीशन फुलफिल करती है। देन डेटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन, कोई भी तथ्य जो है हम आंखों से देख करके, उनका निरीक्षण करके, परीक्षण करके, और जो हैं वैसे उसी रूप में अगर हम तथ्यों को लेते हैं और उसके बाद उनका विश्लेषण करते हैं, तो वो एक साइंस की कंडीशन फुलफिल करता है। उसी प्रकार से उन तथ्यों को निरीक्षण करके, इकट्ठा करके, उनका संकलन करने के बाद उनको फिर हम क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करते हैं। और साइंस जो है व्हाट इट इज एंड नॉट व्हाट इट शुड बी। साइंस मतलब इस तथ्य को अगर पे खरी उतरती है कि क्या है उसका अध्ययन करती है, क्या होना चाहिए उसका अध्ययन नहीं करती है, तो वो साइंस कहलाती है। समाजशास्त्र में भी हम जो है किसी भी चीज के बारे में जो आइडियलिस्टिक रूप से, आदर्शात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हम तथ्यों को। हम जैसा है समाज, समाज के क्या संबंध है, उनके क्या घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कैसे वो चीजें घटित हो रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, कोज एंड इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें हम अध्ययन करते हैं और जिस रूप में जो घटनाएं होती है उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उसको हम आदर्शात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र भी एक साइंस है। कोज एंड इफेक्ट मतलब कार्य कारक एक संबंध स्थापित करता है। कोई भी घटना, कोई भी घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो साइंस कहलाता है। समाजशास्त्र में भी अगर कोई भी घटना, जैसे अगर गरीबी है तो वो क्यों है, उसका भी कोई रीजन है, अगर अशिक्षा है समाज के अंदर तो उसका भी कोई रीजन है। तो इस प्रकार से हर एक घटना का, हर एक समस्या का कोई ना कोई कारण होता है, तो समाजशास्त्र भी एक साइंस है। नेक्स्ट, इट शुड बी वेरीफिएबल एंड प्रेडिक्टेबल, मतलब समाजशास्त्र में क्या ये कंडीशन फुलफिल करता है, अगर वो तथ्यों को वेरीफाई किया, जैसे साइंस, नेचुरल साइंस में अगर आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो
हमेशा पानी ही बनेगा, H2O ही बनेगा, उसको कभी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कभी भी हाइड्रोजन को पानी ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमेशा वो पानी ही बनेगा। तो उसी प्रकार से समाज शास्त्र में भी जो तथ्य हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक साइंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन। आप भविष्यवाणी, साइंस के अंदर भविष्यवाणी की जा सकती है कि जैसे मौसम विभाग भविष्यवाणी करते हैं कि आज बारिश होगी या मौसम कैसा रहेगा। उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस प्रकार से मौसम जो है डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये इस प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकता है नेचुरल साइंस। उसी प्रकार से समाज शास्त्र भी भविष्यवाणी कर सकता है और करने में समर्थ है। अगर समाज के अंदर अशिक्षा होगी तो समाज जो है तरक्की नहीं करेगा, प्रगति नहीं करेगा, इसमें भी गरीबी बनी रहेगी। इस प्रकार से समाज शास्त्र भी कुछ हद तक जो है भविष्यवाणी करने में समर्थ है। तो समाज शास्त्र भी एक साइंस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी जो है, समाज शास्त्र जो है, ये ऊपर लिखित सारी की सारी जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करता है, इसलिए साइंस का स्टेटस जो है क्लेम करता है कि समाज शास्त्र भी एक साइंस है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। कुछ लोगों ने इसको कुछ आधारों पे क्रिटिसाइज किया है कि इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइंस बिकॉज ये इसमें फॉलोइंग कमियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से इसको इसके जो साइंटिफिक नेचर है उसके अगेंस्ट में कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नेचर। सोसाइटी जो है, समाज जो है, एक कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि समाज के अंदर हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, समाज में लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और व्यवहार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो एक सिचुएशन में तो किसी तरह से रिएक्ट करता है व्यक्ति, दूसरी सेम व्यक्ति दूसरी बार सेम सिचुएशन में अलग प्रकार से भी रिएक्ट कर सकता है। सो कैनॉट बी उसका जो 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 नेचर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जो है इसको इस मायने में समझना काफ़ी मुश्किल है। जैसे नेचुरल साइंस में नेचुरल जो तथ्य होते हैं उनको, उनका नेचर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन समाज को समझना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को, क्योंकि ये एक इनर फीलिंग्स होती हैं, व्यवहार जो होते हैं ये मनुष्यों के व्यक्तियों के भीतर की अंदर की बातें होती हैं जिनको समझना जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए समाज जो है, क्योंकि एक अमूर्त होता है समाज में, लोगों का जो व्यवहार होता है वो अमूर्त होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसलिए जो इसका नेचर है वो काफ़ी जटिल है, और इस जटिलता की वजह से इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं रह सकते, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वस्तुनिष्ठता का अभाव। समाज शास्त्र में वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जैसा है वैसा ही, मतलब जो उसको प्रस्तुत करना, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के चीज़ों को जो है हम हूबहू प्रस्तुत करना, उसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जो इसके अगेंस्ट में तर्क देते हैं वो लोग बोलते हैं कि समाज शास्त्र में ऐसा संभव नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता का अभाव है। क्योंकि जो व्यक्ति समाज का अध्ययन करता है वो खुद भी समाज का मेंबर होता है। अगर वो किसी कास्ट का, किसी रिलीजियन का अगर वो अध्ययन करता है तो वो खुद भी किसी एक कास्ट का मेंबर होता है, एक रिलीजियन का मेंबर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो उस अपने रिलीजियन के बारे में पॉजिटिव लिखेगा, पक्षपात करेगा। इसलिए समाज के अध्ययन में पक्षपात जो है आ ही जाता है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। थर्ड है लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति किसी समाज में सेम सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है, किसी दूसरे समाज में वही व्यक्ति उसी सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इस प्रकार से उसको जो सार्वभौमिकता हम नहीं कह सकते हैं।
व्यक्ति परिवारों का, जैसे परिवार है, ठीक है, हर सोसाइटी में परिवार होते हैं, बट उनका नेचर, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें समाज शास्त्र में यूनिवर्सलिटी नहीं पाई जाती, सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, इसीलिए समाज शास्त्र को साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये भी इसकी एक इसके अगेंस्ट में तर्क है। अगला, सोशल इवेंट्स कैनॉट बी मेजर्ड। समाज में जो भी घटनाएं हैं, जो भी समाज के, जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो लोगों के व्यवहार है, जो वैल्यूज हैं, जो आदर्श हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती, उनको नापा नहीं जा सकता, उनको तोला नहीं जा सकता, उनको गिना नहीं जा सकता। बट नेचुरल साइंस में एवरीथिंग इज मेजर्ड। चाहे आप कोई साल्ट का केमिस्ट्री में कोई प्रयोग कर रहे हैं तो यू कैन मेजर, यू कैन वे द साल्ट्स एंड जो भी रिएक्टिंग साल्ट्स हैं कि कितने ग्राम में कितना ग्राम क्या मिलाया तो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, उसकी क्वांटिटी कितनी हुई। यू कैन सी देम, यू कैन टच देम, आप उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट जो सोशल रिलेशंस हैं वो अमूर्त होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, उनका अध्ययन हम समाज शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनको आप छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, इसलिए समाज शास्त्र जो है एक साइंस की कैटेगरी में रखना मुश्किल है। अगला जो तर्क इसके अगेंस्ट में लोग दे रहे हैं, दैट इज जो समाज शास्त्र है उसको आप कोई लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कोई भी घटना का, कोई भी समस्या का, कोई भी तथ्यों को आप जो है वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसको साइंस की कैटेगरी में लिखना मुश्किल है। ये भी एक इसके अगेंस्ट में तर्क दिया जाता है। देन सोशल सिचुएशंस कांट बी प्रोटेक्टेड, इसकी भविष्यवाणी करना भी बड़ा मुश्किल है समाज में। जो कोई भी घटना का, कोई भी समस्या का कि फला समस्या अभी बढ़ेगी या घटेगी, इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, उनका फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको जो है नेचुरल साइंस की तरह उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट सोशियोलॉजी इज ए साइंस बट नॉट ए नेचुरल साइंस, इट इज ए सोशल साइंस। समाजशास्त्र एक साइंस तो है, लेकिन ये एक नेचुरल प्राकृतिक साइंस नहीं है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन साइंस की तरह उनको जो चीज़ों को प्रयोग नहीं कर सकते, इन साइंस की तरह घटनाओं को भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मापतोल नहीं कर सकते, और इनमें पक्षपात भी पाया जाता है। इसलिए नेचुरल साइंस में कोई पक्षपात नहीं होता। अगर कोई हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता है तो ना ही तो हाइड्रोजन किसी का रिलेटिव है, ना ही ऑक्सीजन किसी का रिलेटिव है, देयरफॉर उसके अंदर जो है किसी प्रकार का जो है पक्षपात या भेदभाव नहीं होता है। लेकिन समाज शास्त्र में निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के कोई भी घटना का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए समाज शास्त्र को नेचुरल साइंस की कैटेगरी में रखना काफ़ी मुश्किल है। बट ये अगर ये नेचुरल साइंस नहीं है तो फिर ये क्या है, किस प्रकार का साइंस है? तो इसका जो नेचर है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये ब्रिस्टिड जो थे उन्होंने निम्न 6 पॉइंटों में समझाने की कोशिश की है कि ये इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये करेक्टरिस्टिक क्या, किस प्रकार की साइंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट नेचुरल साइंस। तो समाज शास्त्र जो है साइंस तो है, लेकिन सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की तरह कोई नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल साइंस है, और ना कि नेचुरल साइंस। अगला है इट इज अब्स्ट्रैक्ट नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस। मतलब ये एक जो है अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, इसमें आप प्राकृतिक विज्ञानों की तरह जो चीज़ों का, जैसे फिजिक्स में अगर आप किसी कॉपर के वायर में
करंट पास करते हैं तो आप जो है वो सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। इन चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो कॉन्क्रीट है, उसमें सारे के सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो कंक्रीट होते हैं, उनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो मूर्त साइंस है। लेकिन समाजशास्त्र जो है एक अमूर्त साइंस है, ना कि मूर्त। साइंस तो है लेकिन अमूर्त साइंस है, एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। तीसरा है इट इज ए रेशनल एंड एम्पायरिकल साइंस। जो समाजशास्त्र जो है एक रेशनल साइंस है। ये इसको जो है मतलब जो आप जो है किसी भी चीज का अंधविश्वास या उन सब चीजों से तुलना नहीं कर सकते। ये एक ऐसी साइंस है जो रेशनल, जो तथ्यों पे आधारित साइंस है। इट इज ए जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल साइंस। जैसे कुछ साइंस जो होती है वो स्पेशल साइंस होती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ही वो अध्ययन करती है। समाज के किसी एक पक्ष के बारे में अध्ययन करती है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये समाज के समग्र पक्षों का अध्ययन करती है। ये एक जनरल साइंस है। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो समाज के आर्थिक पहलू का ही अध्ययन करती है। पॉलिटिकल साइंस वो सिर्फ समाज में राजनीतिक पहलू के बारे में ही, कि कैसे सरकारें बनती है, कैसे राज्य बनते हैं, कैसे पॉलिसियां बनाई जाती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में ओनली राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करती है। लेकिन समाजशास्त्र समाज के हर पहलू का समग्र रूप से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर पहलू का अध्ययन करती है। इसलिए यह एक जनरल साइंस है। अगला है समाजशास्त्र जो है एक पॉजिटिव साइंस है, नॉट आइडियलिस्टिक। ये एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइंस है। ये एक जो है एक इस प्रकार का साइंस है जो तथ्यों पे आधारित है, जिसमें हम जो है संकलन के द्वारा आंखों से देख करके ऑब्जर्वेशन या किसी कोई इंटरव्यू मेथड या कोई दूसरा शेड्यूल या क्वेश्चनियर, प्रश्नावली या अनुसूची, इन सब माध्यम से, इन सब पद्धतियों से, ये सारे टूल्स हैं इसके तथ्यों का संकलन करने का, और उनके बाद हम जो है उनका वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा, और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और इस प्रकार से इसमें क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब आदर्शात्मक बातों का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसमें तथ्यों पे आधारित जो है उसी का ही अध्ययन किया जाता है, और जो चीजें निकल के आती है निष्कर्ष में, उनका यूं का यूं प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है एक पॉजिटिव साइंस है, ना कि आदर्शात्मक साइंस। अगला है कि समाजशास्त्र एक प्योर साइंस है, ना कि अप्लाइड। मतलब ये एक विशुद्ध विज्ञान है, ये कोई अप्लाइड साइंस नहीं है। इसमें बेसिक नॉलेज जो है, आधारभूत जो ज्ञान है उसका संकलन किया जाता है। उस ज्ञान को समाज में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है। जैसे फिजिक्स एक प्योर साइंस है, केमिस्ट्री एक प्योर साइंस है, लेकिन इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है। जैसे बायोलॉजी प्योर साइंस है, बट मेडिकल एक अप्लाइड साइंस है, एक व्यवहारिक साइंस है। उसी प्रकार सोशियोलॉजी भी एक प्योर साइंस है। इसमें नॉलेज का संग्रहण किया जाता है, नॉलेज को प्राप्त किया जाता है, और उसको अप्लाई करने के लिए बाकी जैसे सोशल वर्क्स हैं और या दूसरी समाज में जो लोग इसको फिर अप्लाई करते हैं दूसरी साइंस के माध्यम से। तो इस प्रकार से ब्रिस्टेड ने इसके ये विशेषता 6 पॉइंट्स में बड़े ही एक सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसके नेचर के बारे में, कि समाजशास्त्र का नेचर कैसा है, ये साइंस है या आर्ट्स है, साइंस है तो किस प्रकार का साइंस है, और अगर ये आर्ट्स हैं तो क्या है इसके अंदर। तो ये आपका सामने था नेचर, रिगार्डिंग नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अगला है बच्चों स्कोप। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, मतलब इसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार का चीजें इसके तहत हम अध्ययन करते हैं। तो स्कोप के बारे में 2 स्कूल हैं जिनका अलग अलग मत है। पहला स्कूल है फॉर्मल स्कूल, जिसको बोलते हैं स्वरूपात्मक जो है
स्कूल है और दूसरा है सिंथेटिक मतलब मिश्रण। तो इस प्रकार से दो स्कूलों में अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं इसके पक्षधर हैं। फॉर्मल स्कूल के का जो कंसेप्ट दिया है उसमें जॉर्ज सीमल, मैक्स वेबर, वीर कांट, वान वीज ये कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को फॉर्मल स्कूल के अंतर्गत आते हैं। ये सारे उन्होंने कहा है कि हमें समाज के अंतर्गत समाज के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, विभिन्न घटनाओं समस्याओं उनके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि उसमें जो है बाकी जो चीज़ें उसके जो इफेक्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जॉर्ज सीमल, मैक्स वेबर, वीर कांट और वान वीज ये फॉर्मल स्कूल की कैटेगरी में आते हैं। देन सिंथेटिक स्कूल की कैटेगरी में एमाइल दुर्खिम, होबहाउस, सोरोकिन एंड गिन्सबर्ग ये समाजशास्त्री ने इनको कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सारे विषय उनका स्वरूप से लेकर के उसके जो संबंध उनके जो है इम्प्लीकेशंस वगैरह जो है ये सारी चीज़ों का कंबाइन रूप से विस्तृत रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समाजशास्त्र के स्कोप के बारे में ये अलग अलग जो है समाजशास्त्री बंटे हुए हैं। इनके विचार कुछ लोग फॉर्मलिस्टिक स्कूल है उसके पक्षधर हैं, कुछ सिंथेटिक स्कूल के पक्षधर हैं और ये था आपका स्कोप के बारे में। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही। ये समाजशास्त्र के जो बीए के विद्यार्थी हैं या जो भी जेआरएफ नेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर लिए उनके लिए इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है एक ब्रीफ के अंदर आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा मटेरियल ये। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।